हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन्ड। और आज हम द लायन किंग मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जो 2019 में रिलीज हुई है। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की बिगनिंग सीन में हमें एक एनिमल किंगडम जिसका नाम प्राइड लैंड्स है उसको देखते हैं, जहाँ बहुत सारे एनिमल्स एक एक करके एक सेरेमनी में जा रहे होते हैं जो जंगल के किंग मुफासा और उसकी वाइफ सराबी ने ऑर्गेनाइज किया है। और वहाँ हम रफीकी को भी देखते हैं जो सिम्बा को उठाता है और तमाम एनिमल्स को दिखाता है कि ये नेक्स्ट किंग होगा, जिस पर सब एनिमल्स खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्कार को देखते हैं जो मुफासा का भाई है और अकेला बैठा होता है और सेरेमनी में नहीं जाता। काफी गुस्से में होता है क्योंकि अगला किंग अब सिम्बा बनेगा, उसके किंग बनने का कोई चांस नहीं है। वहीं मुफासा भी आ जाता है और उससे सेरेमनी में न आने का पूछता है, तो वो कहता है कि मेरे आने न आने से क्या फर्क पड़ता है, किंग बनने की बारी मेरी थी, लेकिन अब सिम्बा किंग बनेगा, ये कहकर चला जाता है। इसके बाद हम सिम्बा को देखते हैं। सुबह को उठता है, अपने फादर को शरारतें करके जगाता है और कहता है कि आपने मुझे सैर कराने का प्रॉमिस किया था। मुफासा सबसे पहले उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक हमारी किंगडम है और तमाम एनिमल, ट्रीज और बर्ड्स की केयर करनी है। सिम्बा दूर एक डार्क माउंटेन के बारे में पूछता है तो मुफासा कहता है उसके बारे में कभी सवाल ना करना, वहाँ कभी मत जाना। और फिर वो सिम्बा को काफी सैर कराता है। वहाँ उनकी मुलाकात जाजू से होती है जो किंग का एडवाइजर है। वो मुफासा को बताता है कि हाइनाज ने अटैक कर दिया है। मुफासा सिम्बा को जाजू के साथ घर वापस भेज देता है और वो खुद हाइनाज की खबर लेने के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सिम्बा एक बीटल को पकड़ते हुए अपने चचा स्कार के पास पहुंच जाता है। वो स्कार से कहता है आप मेरे एडवाइजर होंगे। स्कार कहता है तुम्हें फादर ने एलिफेंट ग्रेवयार्ड के बारे में बताया है। सिम्बा कहता है मुझे वहाँ जाने से मना किया है। स्कार उसे कहता है कि सब ब्रेव लोग वहाँ गए हैं और वहाँ सिर्फ ब्रेव लोग जा सकते हैं, तुम छोटे हो, तुम नहीं जा सकते। सिम्बा के दिल में वहाँ जाने के लिए ख्वाहिश जन्म लेती है। वो अपने फ्रेंड नाला के पास आता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाऊंगा। उसकी मदर कहती है कि नदी से आगे ना जाना और तुम्हारे साथ जाजू भी जाएगा। वो काफी सैर करते हैं। उनके साथ जाजू उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर वो दोनों जाजू को धोखा देते हुए एनिमल से छुप छुपा कर एलिफेंट ग्रेवयार्ड की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि वो काफी भयानक जगह है। हर तरफ हड्डियां पड़ी होती हैं और काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। नाला सिम्बा को भी मना करती है कि वापस चलते हैं, तो वो कहता है मुझे अपने फादर को प्रूव करना है कि मैं कितना ब्रेव हूँ। फिर वहाँ हाइनास आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि ये उनका एरिया था और उसके चचा ने झूठ बोला था ताकि वो सिम्बा को मार दे और नेक्स्ट किंग बन सके। वहाँ हाइनास की क्वीन शेंसी भी आ जाती है और कहती है मैं किंग के सन को खाऊंगी। सिम्बा कहता है नेक्स्ट किंग मैं हूँ, मेरी बात मानो, मुझे छोड़ दो। वो अटैक ही करने वाली होती है। सिम्बा और नाला पास ही टनल्स में घुस जाते हैं। मुफासा उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। हाइनाज को मार भगाता है। सिम्बा और नाला की जान बचा लेता है। वो शेंसी से कहता है मेरे सन के साथ अब ऐसा किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो सिम्बा से काफी नाराज दिखाई देता है और नाला को जाजू के साथ घर भेज देता है। मुफासा सिम्बा से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों गए थे। सिम्बा कहता है कि वो इसलिए गया था कि वो खुद को ब्रेव प्रूव कर सके। मुफासा उसे माफ कर देता है और दोनों शरारतें करते हैं। वहाँ मुफासा उसे आसमान पर स्टार्स दिखाता है और कहता है ये सारे स्टार्स गुजरे हुए किंग हैं, तुम्हें भी मेरे जाने के बाद जब याद आए तो स्टार्स देख लेना। फिर हम हाइनास को देखते हैं जो काफी भड़के हुए होते हैं। कैसे मुफासा
मुफासा को सबक सिखाया जाए। वहीं स्कार आ जाता है और उन्हें कहता है मेरी मदद करो मुफासा को मारने में, बदले में जितना भी शिकार करना चाहो कर सकते हो। जिस पर वो सब उसकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कार सिम्बा के साथ माउंटेन्स के बीच में बातें कर रहा होता है और उसे कहता है यहाँ आकर किंग अपनी रोर की प्रैक्टिस करते हैं, तुम भी ऊंची रोर निकालो जिससे तुम्हारे फादर खुश हो जाएंगे। सिम्बा फिर से स्कार की एक नई चाल में आ जाता है। वो सिम्बा को वहाँ छोड़कर चला जाता है और सिम्बा रोर करता है तो वहाँ मौजूद वाइल्ड बीस्ट भागने लगते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता है। ये सारी चाल स्कार की थी। वो फिर मुफासा के पास आता है और उसे कहता है सिम्बा की जान खतरे में है। इधर हम सिम्बा को देखते हैं सूखे दरख्त की टहनी पर चढ़कर खुद को बचाता है। मुफासा उसे रेस्क्यू करने आ जाते हैं। सिम्बा के पास पहुंचते हैं तो एक वाइल्ड बीस्ट से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं और फिर अपने बेटे को अपने मुंह में पकड़कर सेफ प्लेस पर रख देते हैं। एक साइड से सिम्बा पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है और दूसरी साइड से मुफासा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर मुफासा स्कार से हेल्प मांगता है तो वो उनको धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाते हैं और सिम्बा उन्हें नीचे गिरते हुए देख लेता है। सिम्बा को ये पता नहीं चलता कि स्कार ने धक्का दिया है। सिम्बा उस पहाड़ से नीचे आता है और देखता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और हेल्प मांगता है मगर कोई नहीं आता। फिर वहाँ स्कार आ जाता है और कहता है तुमने अपने फादर की जान ली है, तुम किंग बनने के लायक नहीं हो। सिम्बा कहता है मैं क्या करूँ। स्कार कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। सिम्बा वहाँ से चला जाता है। स्कार उसके पीछे हाइनास लगा देता है। हाइनास उसको मारने के लिए पीछे भागते हैं। सिम्बा जान बचाता हुआ एक चट्टान से गिर जाता है। हाइनास समझते हैं वो मर गया है पर वो बच जाता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है और प्राइड लैंड से दूर चला जाता है। स्कार घर पहुंचकर सबको बताता है कि सिम्बा और मुफासा मर चुके हैं और मैं अब से न्यू किंग हूँ और कहता है कि अकेले किंगडम नहीं चला सकता, इसलिए अपनी हेल्प के लिए हाइनास को साथ लाया हूँ। क्वीन शराबी ये देखकर परेशान हो जाती है। रफीकी और जाजू बहुत सैड हो जाते हैं। सिम्बा को हम अकेला डेजर्ट में देखते हैं जो बहुत उदास होता है और बहुत थका हुआ होता है और वहाँ जाकर बेहोश हो जाता है। उस पर कुछ वल्चर्स अटैक कर देते हैं। उसको रेस्क्यू करने के लिए टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं जो काफी फ्रेंडली और फनी है और उससे यहाँ आने की रीजन पूछते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं बताता। सिम्बा को खुश करने के लिए गाना गाते हैं और उसे सैर कराते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। यूँ काफी सारा वक्त गुजर जाता है। सिम्बा अब जवान हो जाता है। हम किंगडम को देखते हैं जहाँ की हालत हाइनास और स्कार ने बिल्कुल बदल दी है। हाइनास शिकार करते हैं, हर किसी एनिमल की जान खतरे में होती है। हाइनास सीना तान कर हर जगह दंदनाते फिरते हैं और शिकार करते हैं। नाला क्वीन से कहती है हमें प्राइड लैंड्स को स्कार से लड़कर हासिल करना होगा तो क्वीन कहती है कि स्कार न्यू किंग है इसलिए उसका हुक्म मानना पड़ेगा। स्कार क्वीन शराबी को बुलाता है और उसे कहता है मुझसे शादी कर लो, मैं किंग हूँ। तो वो इनकार करती है और कहती है मैं सिर्फ मुफासा की हूँ। नाला रात के वक्त चुपके से घर से निकल रही होती है तो बहुत मुश्किल से स्कार और हाइनास से जान बचाकर किसी और जंगल से हेल्प लेने के लिए निकल जाती है। सिम्बा रात को स्टार्स देखता है और उसे अपने फादर की याद आती है। उसके सर से कुछ हेयर किसी न किसी तरह प्राइड लैंड्स पहुंच जाते हैं और वो डिफरेंट एनिमल से गुजरते हुए एक चींटी के पास आते हैं। वो हेयर रफीकी को मिल जाते हैं। वो पहचान जाता है ये हेयर सिम्बा के हैं। सिम्बा जिंदा है। इस बात पर रफीकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नाला सिम्बा के जंगल में पहुंच जाती है। पुम्बा और टिमोन पर अटैक करती है। वो दोनों डर जाते हैं और जान बचाने के लिए भागते हैं। उनकी हेल्प के लिए सिम्बा आ जाता है। सिम्बा नाला पर अटैक करता है। दोनों काफी लड़ाई करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नाला कहती है कि हम समझे तुम मर गए हो और ये भी बताती है कि स्कार नया किंग है। हर जगह हाइनास शिकार करते दंदनाते फिरते हैं। किंगडम बर्बाद हो चुकी है और यहाँ तुम छुप के बैठे हो, असल में किंग तो तुम हो। तो वो कहता है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तुम भी यहाँ रहो, लाइफ एंजॉय करो। क्योंकि वो खुद को फादर की डेथ का जिम्मेदार समझता है इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहता और बात
साथ घुमाता है और वो दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और दोनों रोमांस भी करते हैं। नाला उसे कहती है तुम वापस आओ, तो कहता है मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं यहाँ खुश हूँ। तो वो वहाँ से हर्ट होकर चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है रफीकी भी सिम्बा के जंगल में पहुँच चुका है और उसे तलाश कर लेता है और सिम्बा से कहता है मुझे पता है मुफासा कहाँ है। तो सिम्बा कहता है मुझे बताएं मेरे फादर कहाँ है। तो वो उसे अपने साथ एक नदी पर ले जाता है और उसका अक्स दिखाता है। कहता है गौर से देखो, वो तुम्हारे अंदर है। वहीं आसमान से उसके फादर की आवाज आती है और वो कहते हैं खुद को पहचानो और जाओ किंगडम में जाकर किंग बनो। इसके बाद उसे होश आ जाता है कि वो यहाँ वक्त जाया कर रहा है, उसे जाके किंगडम संभालनी चाहिए। तो वो नाला के पास पहुँच जाता है और दोनों किंगडम में पहुँच जाते हैं जो काफी बुरी हालत में होती है। नाला कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस काम में। वहाँ सासू आ जाता है और सिम्बा को पहचान जाता है। पुम्बा और टिमोन भी उधर पहुँच जाते हैं। सब कहते हैं हम सिम्बा के साथ हैं। रास्ते में टिमोन और पुम्बा हाइनास को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सिम्बा, नाला और सासू चुपके से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। स्कार क्वीन शराबी से कहता है मेरी वाइफ बन जाओ और मुफासा की यादों को भुला दो। तो शराबी कहती है तुम मुफासा की जगह कभी नहीं ले सकते। इस बात पर स्कार शराबी पर हमला कर देता है। वहीं पर सिम्बा भी आ जाता है। सिम्बा को जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। स्कार कहता है तुम्हें देखकर खुशी हुई। नाला कहती है ये नया किंग सिम्बा है। तो स्कार सिम्बा से कहता है बताओ कौन जिम्मेदार है मुफासा की डेथ का। तो सिम्बा कहता है उसकी वजह से उसके फादर की जान गई थी। सब चौंक जाते हैं। स्कार को मौका मिल जाता है सिम्बा को नीचा दिखाने का। सिम्बा आगे जाता है। कंफ्यूज होने की वजह से सिम्बा का पाँव फिसल जाता है और वो गिरते हुए चट्टान के किनारे को पकड़ लेता है। बिजली गिरने की वजह से वहाँ आग लग जाती है। स्कार सिम्बा से कहता है ऐसे ही तुम्हारे फादर को मैंने मारा था, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही सिम्बा स्कार पर अटैक कर देता है और सबको बताता है कि स्कार ने मेरे फादर को मारा था। स्कार हाइनास को कहता है कि सब पर अटैक कर दो। वहाँ लाइन्स और हाइनास के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। नाला और शेंजी की खूब लड़ाई होती है। पुम्बा, टिमोन और रफीकी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। हाइनास बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। स्कार भी भागने की कोशिश करता है मगर सिम्बा उसे चीज कर लेता है और दोनों पहाड़ पर चले जाते हैं। स्कार माफी मांगता है कि उसे छोड़ दो, वह ऐसा क्या करे कि उसे माफी मिल सकती है। वहाँ हाइनास भी आ जाते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। स्कार कहता है मुफासा को हाइनास ने मारा है, मैंने नहीं। हाइनास ये सुन लेते हैं। सिम्बा कहता है मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ रहा हूँ कि तुम यहाँ कभी वापस मत आना। स्कार कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर एक जलता हुआ कोयला सिम्बा पर फेंककर अटैक कर देता है। फिर से दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में स्कार नीचे गिर जाता है पर वो बच जाता है, मरता नहीं है। वहाँ हाइनास को पता चल चुका होता है कि स्कार ने उनका इस्तेमाल किया है और वो सब स्कार पर अटैक कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। बारिश होना शुरू हो जाती है। सिम्बा आकर नाला से मिलता है और सब वहाँ जमा हो जाते हैं और सिम्बा को किंग मान लेते हैं। सिम्बा चट्टान पर चढ़ता है और आसमान को देखता है और जोर जोर से रोर करता है और तमाम एनिमल्स फिर से खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। सिम्बा और नाला का एक बेबी भी हम देखते हैं जिसको रफीकी बिल्कुल सिम्बा की तरह उठाकर सब एनिमल्स को दिखाता है। सब एनिमल्स को बताया जाता है कि ये फ्यूचर किंग है और सब एनिमल्स खुश हो जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।